परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज इस सुंदर समय में, इस संध्या समय में परमेश्वर के सामने बैठने के लिए विशेष पुकार मीडिया के द्वारा हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में कृपा दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ती हूँ, मत्ती के सुसमाचार 5:41, Matthew 5:41। जो कोई तुझे होश पर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 होश चला जा। एक छोटा सा कलम इधर लिखा है, लेकिन उसका 38 से हम पढ़े तो एक सामाजिक में समूह में हम रहने के समय में कैसे होना है वही हम इधर पढ़ सकता है। लेकिन मैं इसके अंदर से 41 का लिए आपके बीच में बोलने के लिए मैं प्रभु का पवित्र आत्मा का हाथ में मेरा जीवन देती हूँ। जो कोई तुझे होश पर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 होश चला जा। ये घटना यीशु मसीह लिखने के समय में एक घटना को उनके सामने एक विशेष वो समय काल में चलता था, उसको सामने रखे बोला है। राजमहल से एक आज्ञा निकलने के समय में राजा का कल्पना को लेके जाने वाला राजदूत लोग दूधवाहक होता है, वो उसका संदेश लेके जाने के समय में वो एक बॉक्स के समान उसको लेके जाने के समय रास्ता में कौन खड़ा है उसको भी मदद के लिए वो जबरदस्ती बोल के लेके चलते जाता है। ये घटना को यीशु मसीह ने हमारा बीच में बोलता है, क्या है? जो कोई तुझे होश पर बेकार में ले जाए तो, इधर इंग्लिश में कंबल, आपको 1 माइल यात्रा करने के लिए कोई जबरदस्ती करे तो आपको 2 माइल यात्रा करना है। उसका साधारण रीति से हम ये वचन को ऐसा देखे तो कोई आपको बोल रहा है 1 माइल यात्रा आपको बोले तो आप 2 माइल यात्रा करना, उसके अंदर यही लिखा है। लेकिन यही एक शब्द इधर है बेकार, कंबल, बेकार और नहीं तो जबरदस्ती। एक ये बाइबल के अंदर दूसरी एक भाग में भी देख सकता है, मरकोस 5:15-21 में एक शब्द उधर भी आया है, वही शब्द। सिस्टर पढ़ो मार्क 15:21। सिकंदर और रूफुस का पिता समान एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। देखो इधर भी वही शब्द आप हमको मिला है, बेगार में पकड़ा है। कारण रास्ता से जाने वाला शिमोन को, कुरेनी शिमोन को यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए वो बेकार में जबरदस्ती करके उसको क्रूस उठा के चलने के लिए बोलता है। आज मैं और आप वचन के सामने खड़ा होने के समय में पवित्र आत्मा हमको क्या जबरदस्ती करने के लिए बोलता है, क्या है हमारा जीवन में क्या है। आज हम देखें तो ये शिमोन के क्रूस उठाने बहुत सारा लोग था वो समय में। आप देखें तो यीशु मसीह का क्रूस उठा के यीशु मसीह कोलकाता में जाने के समय रास्ता में बहुत सारा लोग खड़ा था, लेकिन सिपाही लोगों ने देखे तो ये शिमोन को देखा है। ये शिमोन को देखकर उनको जबरदस्ती करके ये क्रूस उठा के कोलकाता तक गया है। बीच में कोई, हम बाइबल में पूरा पढ़ के देखते तो कोई क्रूस उठाया नहीं, शिमोन का अकेला नाम लिखा है। यीशु मसीह को मदद करने के लिए शिमोन ही था, उधर दूसरा कोई को किसी को हम देख नहीं सकता है। बहुत सारा लेकिन चेला लोग था, यीशु मसीह ने खाना खिलाया लोग था, लेकिन वो लोग कोई वो जगह में नहीं था। कारण एक ही व्यक्ति को पवित्र आत्मा उधर खड़ा किया था, परमेश्वर ने खड़ा किया था, वो शिमोन था। लेकिन आपने हम ये पढ़ने के समय में पवित्र आत्मा ये परिवार के बारे में बात में हम रोमियो को पत्री 16 के अंदर लिखा है, 23 में लिखा है
ये परिवार के बारे में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा लिखा हुआ देख सकता है। रोमियो का पत्री 23 गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, 13 ओके, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। देखो इधर पवित्र आत्मा इधर वो परिवार को वापस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, रूपस हो जो प्रभु में चुना हुआ है। इनका पिता ने यीशु क्रूस उठाने के लिए मदद किया, लेकिन पवित्र आत्मा इनको याद करके उनका बेटे को चुना हुआ, प्रभु में चुना हुआ, पवित्र आत्मा ऐसा लिखा है, प्रभु में चुना हुआ व्यक्ति बैठा। पिता ने एक जबर से कंबल करके क्रूस उठाने के लिए यीशु को मदद कर दिया, लेकिन पवित्र आत्मा उनका परिवार को याद दिलाया। प्रिय बहनों, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक व्यक्ति को मैं बोलती हूँ, हमारा जीवन के अंदर हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए पवित्र आत्मा हमको जबर कंबल करे तो बगैर करे तो हम उसके लिए तैयार आए तो प्रभु ने हमारे परिवार को याद करता है। याद करके परमेश्वर समय पर, इधर लिखा है बेटे को क्या किया था, प्रभु में चुना है, परमेश्वर ने अलग किया है। क्या काम के लिए? परमेश्वर का बड़ा काम के लिए। मेरा और आप हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा हमको बोले तो कुछ करने के लिए हमको प्रेरणा दिया तो पवित्र आत्मा हमको क्या करे, कई बार हमको जबरदस्ती हमको हमारा दिल के अंदर करो, एक प्रेरणा हमारा दिल के अंदर आता है। वो समय हम बैठ के कभी दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए होएगा, नहीं तो दूसरों को मदद करने के लिए होएगा, नहीं तो दूसरा विषय के लिए प्रभु होएगा, नहीं तो दूसरों के पास विजिटिंग करने के लिए होएगा। पवित्र आत्मा हमको जबरदस्ती करने के समय में हमारे जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करे तो प्रभु हमको ज्यादा आशीष देगा। प्रभु ने वो याद करके हमारे लिए लिखेगा। कारण क्या है, ये शिमोन परिवार को पवित्र आत्मा याद किया था। याद करके उधर उनका माता के पत्नी के बारे में लिखा है, पौलुस ने बोला है ये मेरा भी माँ था। कितना वो माँ को भी, उसका पत्नी को भी प्रभु याद दिलाया। हमारा जीवन में हम छोटा सा काम परमेश्वर के लिए करे तो प्रभु हमको याद करके रखने वाला परमेश्वर है, कभी भी प्रभु भूलने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए इधर देखे तो मैं आपको बोलती हूँ, हम एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए, प्रभु का काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु ने हमको चुना हुआ। हर एक बातों में हम एक्स्ट्रा माइल चलकर जाना वाला व्यक्ति बने तो प्रभु बाकी लोग करता है उसमें भी आगे मेरे को प्रभु के लिए कुछ करना है, एक इच्छा हमारा दिल के अंदर है तो प्रभु हमको उपयोग करेगा बड़ा काम के लिए। बाइबल के अंदर दूसरी राजा 4:8 में हम देखे तो एक घटना, एक स्त्री के बारे में उधर लिखा है। दूसरी राजा 4:8 में शूनेमवासी स्त्री, वो पूरा एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। हाँ, उधर बहुत सारा लिखा है। वो स्त्री परमेश्वर का दास उधर से जाने के समय में, वो उनका दरवाजे के अंदर से जाने के समय में उन्होंने प्रभु का दास को, बहुत सारा बहन लोग था सुनेम के अंदर, बहुत सारा बहन लोग था, बहुत सारा कुलीन स्त्री लोग था, लेकिन ये स्त्री के मन के अंदर एक काम हो गया था। वो प्रभु का दास को उधर से जा रहा है उनको खाना खिलाने के लिए। एक बार खाना खिलाया, बाद में उनका मन में अंदर नीचे हम पढ़ के आए तो ये प्रभु का दास को क्या होता है, उनको विश्राम के लिए उन्होंने बोला ये परमेश्वर के एक भक्त है, धर्मी है, इनके लिए हम ये हमारे मार्ग से चल रहा है, उनका पति को बोल रहा है ये हमारा रास्ता से वो चल के जा रहा है, हम उनके लिए एक रूम, एक कमरा भी बना के देती हूँ, वो जाने के समय में आराम करके इधर से जाएगा। उन्होंने बाकी लोग वो देश में नहीं किया, वो काम ये बहन किया है। दूसरा करने से हम लोग भी क्या करना है, दूसरा लोग करने से भी
अलग परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हमारा जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करना है। प्रभु वो ही चाहता है हमारा जीवन परमेश्वर के लिए, दूसरे लोग करता है उसमें भी आगे प्रभु के लिए मेरे को कुछ करना, एक वांछ दिल के अंदर, एक इच्छा हमारा दिल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद वो स्त्री ने क्या किया था, उधर परमेश्वर का दास आके वो कमरे में विश्राम किया। वो समय में उन्होंने वो स्त्री को के लिए एक बड़ा काम किया था। कारण क्या है, उनका घर के अंदर आशीष नहीं था, वो आशीष उधर पवित्र आत्मा के द्वारा एलिशा ने बड़ा काम उधर करके उनको एक बेटे को दिया है। वो बेटा को जीवन के अंदर से क्या मिल गया। बाद में भी ये स्त्री के जीवन में समस्या आ गया था, वो बेटा मर गया, लेकिन वापस वो प्रवाचक भविष्यवक्ता का पाँव में वापस जाके गिर रहा है। उसके बाद उनको वापस एलिशा ने उनको जीवन देता है। ये सब एक घटना वो उसके अंदर आया है। लेकिन मैं आपको इसलिए बोलता है, वो काम दूसरे से भी अधिक काम करने के लिए वो तैयार हो गया था बहन, लेकिन उनके जीवन में भी समस्या आ गया था। लेकिन ये समस्या के बीच में परमेश्वर का बड़ा चमत्कार भी बहन देखा है। अब एक वही किताब के अंदर दूसरी राजा का 8 अध्याय के अंदर आए तो प्रभु ने एक बड़ा काम 8 अध्याय के 1 में हम पढ़े तो उधर एक घटना होता है। दूसरा राजा जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। देखो, देश के अंदर एक अकाल आने के समय में प्रभु का पवित्र आत्मा वो परिवार को याद कर किया, कारण एक घटना आने वाला है, आप इधर से हट जाओ। कारण क्यों? परमेश्वर के लिए बहन कुछ करने के लिए तैयार हो गया था। पवित्र आत्मा उनको याद किया है। समय में देश के अंदर, हमारा जीवन के अंदर कुछ समस्या आने के समय में हम सोचेगा प्रभु हमको याद नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर याद करता है। प्रभु उनके लिए एक मार्ग हमारे लिए खोल कर देता है। हमारा जीवन में समस्या के सामने हम खड़ा होने के समय में पवित्र आत्मा हमारे लिए जाने के लिए हमारे लिए एक मार्ग खोलकर उधर एक अच्छा मार्ग देता है। वो पूरा 8 का नीचे तक पढ़े तो वो समय में वो स्त्री बाप अकाल 7 वर्ष के बाद अकाल खत्म हो गया। स्त्री वापस आने के समय में राजा के सामने खड़ा होके उनका गवाही के लिए एक खड़ी कर दिया था। पवित्र आत्मा एक छोटा सा काम नहीं, कहां से आया, एक परमेश्वर का भक्त को दूसरी लोग करता नहीं, ऐसा काम उन्होंने करके परमेश्वर के पास से आशीष प्राप्त किया था। उधर से समस्या के समय से समस्या आ गया, उधर से भी प्रभु उनको बचाया, प्रभु आगे लेके आया। लेकिन देश के अंदर आने वाला समस्या से भी बाकी लोग दुख उठाने के समय में परमेश्वर का दासी को प्रभु याद करके वो देश से दूर किया। लेकिन लास्ट वो बहन को हम पढ़े तो राजा का महल के अंदर खड़ा होके प्रभु का गवाह बनने के लिए प्रभु सहायता किया। इसके समय में बहुत सारा घटना उनके जीवन में हुआ, बहुत सारा समस्या हुआ। ये समस्या को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने उनका वायदा को पूरा किया। क्यों? हम पहले मत्ती का सुसमाचार 5 का 41 में हम पढ़ा हुआ वचन है, एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए वो तैयार हो गया था। मेरा और आपका जीवन के अंदर हम परमेश्वर का राज्य के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए हमारा जीवन को हम तैयार करें तो प्रभु हमारे लिए बड़ा काम करने के लिए प्रभु तैयार होता है। ऐसा हम देखें तो पौलुस का जीवन देखो, पौलुस का जीवन परमेश्वर का हाथ में समर्पण किया। बाकी लोगों से भी अधिक उनके जीवन में समस्या आ गया, कष्ट आ गया, लेकिन उन्होंने कष्ट सहन करके दूसरा चेलों से भी अधिक काम परमेश्वर के लिए करने के लिए समर्पण करने के समय में परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने क्या किया, बड़ा स्वर्ग का मर्म को मंडलियों के लिए देने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा उनका हाथ से लिखवाया था। आज मैं और आप
बाइबल के अंदर आशीष पवित्र पर पौलुस ने लिखा हुआ अनेक वचन मेरा और आपका जीवन के अंदर आशीष का कारण बनता है। आने वाला विषयों के बारे में पौलुस को प्रभु प्रकट करके दिया। मंडली का उन्नति के लिए पौलुस के जीवन में प्रभु प्रकट करके दिया। विश्वासी कैसे रहना उसको लिए प्रकट करके दिया। ऐसा बड़ा काम करने के लिए पौलुस को प्रभु उपयोग किया। आज मेरा और आपका जीवन के अंदर ऐसा हम काम करने वाला व्यक्ति बने तो परमेश्वर के लिए थोड़ा हम दूसरे लोगों से भी मैं ज्यादा करने के लिए अपना जीवन को समर्पण करे तो प्रभु बड़ा काम करने के लिए प्रभु उपयोग करेगा। दूसरा हम देखे तो ये सब करना है तो हमारा जीवन के अंदर कुछ होना चाहिए। हम करने के लिए एक्स्ट्रा माइल चलो सब बोलने में इसी करने के लिए हम तैयार है, लेकिन हमारा आत्मिक में एक व्यक्ति के अंदर कुछ अलग चीज होना चाहिए। वो है पहले प्रेम होना चाहिए। यीशु के ऊपर हमारा प्रेम कैसे है, हमारा पिता के ऊपर हमारा प्रेम कैसे। हम हमेशा हम वचन पत्री पहले कुरिन्दी 13 अध्याय हम पूरा पढ़े तो प्रेम के बारे में लिखा है। लेकिन हमारा जीवन के अंदर मैं मेरा यीशु को मेरा स्वर्गीय पिता को मैं कैसे प्रेम करता है। सबसे ज्यादा हम प्रेम करें तो हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हमको हमारा जीवन को हमारा शरीर को हम सब कुछ समर्पण करने के लिए हम तैयार होता है। कब तक हमारा यीशु को हम प्रेम नहीं करता है, हम कुछ करने में हम आलसी होता है। प्रभु का राज्य के लिए कुछ करना है तो हम आलसी बनेगा। लेकिन हमारा यीशु को हम सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति बने तो हम परमेश्वर के लिए बड़ा काम के लिए एक्स्ट्रा माइल चल के परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम तैयार होता है। एक्स्ट्रा काम करने के समय पहले हम याद करना हमारा यीशु के साथ हमारा प्रेम कैसे होना है। प्रेम गहरा प्रेम है तो हम बहुत काम करने के लिए आगे जाए। कुछ भी कष्ट सहन करने के लिए हम तैयार होएगा। कुछ भी काम करने के लिए वही है पौलुस ने किया है। कारण क्या है, उन्होंने परमेश्वर को ऐसा प्रेम किया है। परमेश्वर को ऐसा प्रेम करके ईश्वर के पीछे चलने के लिए अपना जीवन अपना सब कुछ समर्पण करके गया है। हम शून्यवासी स्त्री के भी हम देखा है। प्रभु को परमेश्वर का भक्तों को आदर करने के लिए उनके जीवन इतना प्रेम किया परमेश्वर को। उन्होंने खुद बोल रहा है ये धर्मी है, परमेश्वर का भक्त है। क्यों? परमेश्वर को उन्होंने प्रेम किया था, इसलिए वो परमेश्वर का दास को भी आदर किया है। इसलिए दूसरे हम देखे तो दूसरी हमारा अंदर क्या होना चाहिए। कोलोसियों का पत्री 1:11 में लिखा है, कोलोसी 1:11, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। देखो, धीरज और सहनशीलता मेरा और आपका अंदर चाहिए। हम एक्स्ट्रा माइल चलने वाला, एक्स्ट्रा माइल करके प्रभु के लिए कुछ करना है तो हमारा जीवन के अंदर सहनशीलता चाहिए। ये नहीं सब प्रेम है हमारा अंदर, सब कुछ है प्रभु के लिए मेरे को बहुत करना हमारा मन के अंदर बोले तो सहनशीलता हमारा अंदर नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं पाएगा। बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। हमारा अंदर बहुत सारा ऐसा विषयों को सहन करे तो हम आगे एक्स्ट्रा चलने के लिए प्रभु हिम्मत देगा। हमारा आगे का हमारा पाव रखने के समय में बहुत सारा समस्या हमारा जीवन में आएगा। वो समस्या को सहन करने के लिए हमारा जीवन को हम समर्पण करें तो हम आगे जाके हम बहुत बड़ा काम करने के लिए सहायता करेगा। तीसरी बात है, हमारा जीवन को हम क्या करना है, एक परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान करके हम समर्पण करना है। रोमियों को पत्र हम हमेशा पढ़ता है 12:1 में ऐसा पढ़ा है, हमारा जीवन हमारा सब कुछ हम परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में चढ़ाना है। मैं एक व्यक्ति बोले तो शरीर धन मन सब कुछ हम परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में देना पड़ता है। हम एक्स्ट्रा माइल चलने वाला व्यक्ति बने तो ये हमारा जीवन में जरूरी है। हम प्रभु के लिए पूरा देना पड़ता है। हम कुछ दे के बाद में अपना पकड़ के रखे तो हमको प्रभु के लिए काम करने के लिए प्रभु के लिए चलने के लिए हम नहीं हो सकता है। लेकिन हम ऐसा देना पड़ता, हमारे जीवन को पूरी रीति से प्रभु को दे तो
हम आगे बढ़ सकता है, प्रभु का काम कर सकता है। हम 3 बात में आपको हमारा भी अभी हम बात किया है। एक्स्ट्रा माइल चलना है तो पहले यीशु के ऊपर हमारा प्रेम होना चाहिए। दूसरी, हम सहनशीलता हमारा जीवन में होना चाहिए। तीसरी, हम बलिदान करके हमारा जीवन को प्रभु का पूरी रीत से समर्पण करके हम काम करना पड़ता है, देना पड़ता है तो हम एक्स्ट्रा माइल चल सकता है। दूसरी एक शब्द उधर देखा था, बेकार में जबरदस्ती करना है। पवित्र आत्मा हमको कंबल करता है, आप प्रार्थना में बैठो, रात को हमको नींद से उठाता है, प्रार्थना करो। हम कई बार सोचेगा अभी नहीं, बाद में करो, लेकिन पवित्र आत्मा हमको बार बार बोलता है हम करने के लिए तैयार होना है। आप जाओ, हम वचन पढ़ो, वो सब हमारा प्रभु का आवाज को हम सुनना है। हम आवाज को सुनने के लिए हमारा जीवन प्रभु का हाथ में समर्पण करना। पवित्र आत्मा कब हमारा साथ बात करता है, कब हम सोचेगा गीत गाने की समय में नहीं होएगा, प्रार्थना करने के समय में नहीं है, हमारा चलते फिरते हमारा साथ पवित्र आत्मा बात करते रहना है। हम कुछ काम करने के समय में भी प्रभु बात करेगा। आपका मन इधर उधर मत करो, आपका देखना आप उधर उधर मत करो। पवित्र आत्मा बोला मेरा ऊपर करो, वचन के ऊपर, गीत के ऊपर। आपका मन के अंदर प्रभु क्या क्या प्रेरणा डालता है वो आप करने के लिए तैयार होना है। वो समय में प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। ऐसा हम लोग हमारा जीवन प्रभु के लिए देना है। एक और बार में मत्ती 5 का 41 पढ़ के हम प्रार्थना में जाती। पांच का 41 में ऐसा एक और बार, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। देखो आज हम इसके लिए हम तैयार होना है। हम एक्स्ट्रा माइल परमेश्वर के लिए करने के लिए, एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए। हमने 2 व्यक्तियों को देखा, क्रूस उठा के कुरेनिया का शिमोन चलने के समय में बहुत सारा लोग था, वो नहीं प्रभु उनको पकड़ा। कंबल सिपाही लोगों ने उनको बेकार पकड़कर क्रूस उनके जीवन में उनको उठाने के लिए दिया, कोलकाता तक और क्रूस लेके गया। हम दूसरे किसी को बाइबल में देखा नहीं क्रूस उठा के यीशु मसीह को मदद किया हुआ व्यक्ति, लेकिन वो परिवार को पवित्र आत्मा याद किया है। उनका बेटे को प्रभु चुना है परमेश्वर का राज्य के लिए। मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ क्रूस सहन करने के लिए तैयार रहे तो, परमेश्वर का राज्य के लिए प्रभु के लिए कुछ तैयार रहे तो प्रभु हमको याद करने, हमारा पीढ़ियों को याद करने वाला परमेश्वर है, हमारा लोगों को याद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कभी भी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए प्रभु का राज्य के लिए हम समर्पण करें तो परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए हम तैयार रहे तो प्रभु हमारा द्वारा बड़ा काम करेगा। प्रभु के लिए हम समर्पण करना, हमारा जीवन प्रभु आशीष दे। आज का ये वचन के द्वारा हम प्रभु हमको आशीष दे। अब ये वचन से मैं बैठती हूँ। सिस्टर आप आगे का समय ले।